नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नेत्राम जी में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के। आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा, उसमें हम बात करेंगे राजस्थान के लोक संगीत के बारे में। तो अभी आपका जो एग्ज़ाम होगा अभी अगस्त या सितंबर तक, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए क्या ये क्लास आपकी चलाई गई है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, राजस्थान जीके की क्लास प्लस में आपको क्या है, जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के जो फुल लेंथ के पेपर यानी 85 नंबर के, जो कि लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, वो क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की, तो आपको क्या है, कंटिन्यू से चैनल को ज्वाइन कर लेना है और आपको रोजाना क्या है, क्लासें देखनी है। तो अब जो आपकी राजस्थान जीके का जो चैप्टर चल रहे हैं, ये आपकी क्या जीरो लेवल से आपको तैयारी करवाई जा रही है, यानी आपकी बेसिक लेवल से तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप ये क्लास से ज्वाइन करते हो तो आपको क्या है, आगे दिक्कत नहीं आएगी। जो आपका राजस्थान जीके का पोर्शन आएगा इसमें 20 नंबर का, उसमें से 18 प्लस की आपको क्या है, गारंटी दे दी जाएगी अगर आप रोजाना क्लास ज्वाइन करते हो। जिस तरह से आपको बताई जाती है उस तरह से अगर तैयारी करते हो तो चलिए, आज का जो ये चैप्टर आपका राजस्थान में लोक संगीत, इसके बारे में 30 क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते, रिपीट होते हैं, उनका क्या एक टेस्ट है। लास्ट में इसके आपको क्या है, थोड़ी थ्योरी करवाई जाएगी कि राजस्थान में लोक संगीत अब वो कौन कौन से हैं, कब गाए जाते हैं और उनका उपयोग कब किया जाता है। तो आपको क्या वीडियो को लास्ट तक क्या आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टेस्ट को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि सींठने है, सींठने क्या है आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपको दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से देख के बताइए कि सींठने क्या है। जल्दी जल्दी जवाब दें। चार ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो सींठने है वो एक क्या है, गाली गीत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आएगा आपका, डी है, वो बिल्कुल सही आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइए, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना सही जवाब क्या है। आपको 5-5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, 5-5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी जल्दी सोल्व करें और आगे बढ़े। तो क्या आ जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसमें हमसिडो कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में कौन सी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो सभी के लिए ये क्लास है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर आप स्टार्टिंग से इसको ज्वाइन कर रहे हो तो आपको क्या राजस्थान जीके वो रटवा दी जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, चार ऑप्शन में से इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामण आएगा। यानी वर वधू को जो जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत है वो गाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है हरजस है, हरजस क्या है वो आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको दे रखे, बताइए क्या आएगा चारों ऑप्शन में से। तो हरजस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। हर तीसरे या फिर दूसरे क्या है, राजस्थान का गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आएगा, इसमें भक्ति गीत है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है हड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत जिसमें एक पत्नी अपने पति को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने का आग्रह करती है, क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए क्या आएगा इसमें। हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत जिसमें एक पत्नी अपने पति को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने का आग्रह करती है, क्या कौन सा गीत है वो आपको बताना है। क्या आएगा चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा डी, क्या है, बिछुड़ो। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है तालबंदी गायिका प्रचलित है, यानी तालबंदी गायकी है वो प्रचलित है, कहाँ पर प्रचलित है वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी जवाब दें, क्या आएगा इसमें। सही जवाब आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान में क्या है, तालबंदी गायिका वो क्या है, प्रचलित है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिक खां मांगणियार किस वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धहस्त थे। बताइए, सदिक खां मांगणियार किस वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धहस्त थे। तो चारों ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है, क्या आएगा इसमें। क्या आना चाहिए इसमें, आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसमें खड़ताल के क्या थे ये बजाने में सिद्धहस्त थे, सदिक खां मांगणियार। ये भी क्या है, 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। गुड़ला गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है। गुड़ला गीत का प्रचलन आपको बताना है किस क्षेत्र में है। क्या आएगा चार ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए आएगा, मारवाड़ में। बढ़ते नेक्स्ट की ओर।
आपको बताना है बेटी की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। बताइए, बेटी की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है वो कौन सा है। चारों ऑप्शन में से आपका जो भी आपको सही लगता है उसको नोट डाउन कर लेना है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी आएगा, ओल्यू आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि निम्न में से तत्ववाद्य नहीं है। तत्ववाद्य कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की तो वो आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या आना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर सी, अड़गोजा आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। बताइए क्या आएगा चारों ऑप्शन में से। तो चारों ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशीर। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। लेजिम किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। बताइए लेजिम वो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी आएगा, घन। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र है कौन सा आएगा इसमें? चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए आएगा, शहनाई। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है सारंगी में कुल कितने तार होते हैं। सारंगी में आपको तार बताने कुल कितने होते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। बताइए निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। चारों ऑप्शन में से बताना है सही जवाब क्या आएगा। तो क्या आएगा इसमें सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, बपंग। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है अलवर भरतपुर क्षेत्र में जोगियों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में जोगियों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र वो कौन सा है। तो सही जवाब आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, चिंकारा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वाद्य यंत्र जो अलगोजा, बांसुरी व शहनाई का मिश्रित रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वह वाद्य यंत्र जो अलगोजा, बांसुरी व शहनाई का मिश्रित रूप है कौन सा है चारों ऑप्शन में से। तो इसमें आ जाएगा सतारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। कच्छी घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र बताना है आपको। कच्छी घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र बताना आपको। चारों ऑप्शन में से आएगा ऑप्शन नंबर सी, झांझ आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि बेरोजी के भोंपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बेरोजी के भोंपों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र वो बताना आपको कौन सा आएगा। चारों ऑप्शन में से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशक। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 तार होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि चिलम के आकार का वाद्य यंत्र है। चिलम के आकार का वाद्य यंत्र कौन सा है। चारों ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, शहनाई। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुशीर, लेजिम। ये क्या था आपका गलत था। बाकी तत्ववाद्य वो एकतारा बिल्कुल सही है। अवनद है वो मृदंग सही है। घन है वो खड़ताल बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि कर्णाबिल किस वाद्य को बजाने में क्या सिद्ध हस्त था। कर्णाबिल है वो किस वाद्य को बजाने में क्या है, सिद्ध हस्त था। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नड आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। कथक का सबसे प्राचीन घराना है। कथक का सबसे प्राचीन घराना आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से बताइए सही जवाब क्या आएगा। तो क्या आएगा इसमें, जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं। रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है। तो चारों ऑप्शन में से आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुंडरीक विट्ठल आएगा बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है पटेला, बिछियो, लालर है। पटेला, बिछियो, लालर है, ये क्या चीज़ें हैं वो आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की तो आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि बीकानेर की गौरीबाई क्यों प्रसिद्ध है। बीकानेर की गौरीबाई है वो क्यों प्रसिद्ध है। चारों ऑप्शन में से बताइए सही जवाब क्या आएगा। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा, मांड गायकी के लिए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि गमी या शोक में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र है। गमी या शोक में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र कौन सा है बताइए। चारों ऑप्शन में से क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ताशा आएगा।
जैसा कि हम साउथ की फिल्मों में देखते होंगे आप कभी कभी कि जब अर्थी लेके जाते हैं तो उसके आगे क्या ताशा बजाते हैं और क्या नचते भी रहते हैं, तो वो ताशा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि बपंग का जादूगर कहा जाता है। बपंग का जादूगर वो किसको कहा जाता है? चारों ऑप्शन में से आ जाएगा इसमें गफूर खां मांगणियार, गफूर खां मांगणियार। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि ग्रासियों का वाद्य यंत्र है। ग्रासियों का वाद्य यंत्र कौन सा है? चारों ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की तो इसमें आ जाएगा लेजिम। क्या आएगा? लेजिम। तो ये तो थे आपके राजस्थान के जो लोक संगीत है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि वो लोकगीत है कौन से उसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। तो राजस्थान के लोकगीत है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पणियारी। पणियारी कब गाया जाता है? पानी भरने जाने वाली औरतों द्वारा पनघट पर गाया जाने वाला लोकगीत है। ये पीटेट के एग्जाम में 2002 में पूछा था, उसके बाद भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद है कुरंजा। कुरंजा कब गाया जाता है? यह एक विरह गीत है। इसमें क्या है? विरहणी अपने प्रदेश में बैठे अपने पति को प्रवासी पक्षी कुरंजा के माध्यम से संदेश भेजती है। यह पूछा गया था पुलिस के एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केसरिया बालम। केसरिया बालम क्या है? यह राजस्थान का राज्य गीत है जो प्रदेशी पति के स्वागत के रूप में गाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। उसके बाद है घूमर। घूमर कब गाया जाता है? गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। गोलाकार घेरे में नृत्य करती महिलाओं द्वारा क्या ये गाया जाता है। मारवाड़ में इसे लूर कहते हैं। इसके बाद है गोरबंद। तो गोरबंद कब गाया जाता है? ये क्या बालिकाओं द्वारा गाया जाता है और इसमें क्या ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है और इसको म्हारो गोरबंद नखलो गीत के नाम से भी जाना जाता है। बाकी गोरबंद क्या होता है? वैसे गोरबंद होता है ऊंट के गले में बांधा बजाने वाला एक आभूषण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोरबंद क्या है। इसके बाद है इंडोणी। इंडोणी कब गाया जाता है? गम गई इंडोणी लोकगीत पनघट पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। अब बात करते हैं इसके आगे हमसिडो। हमसिडो कब गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा क्या सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है। यह भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। लांगुरिया। लांगुरिया एक भक्ति गीत है जो केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य के साथ नवयुवकों द्वारा गाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है सींठने। सींठने कब गाया जाता है? विवाह समारोह में संविधानों द्वारा संबंधी को गाया जाने वाला गाली गीत है वो सींठने है। ये आज के पेपर में भी पूछा था आपसे कि सींठने क्या है। सींठने एक गाली गीत होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं पावणा की, तो पावणा वो ज्वाई पक्ष को भोजन कराते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है वो पावणा कहलाता है। इसके बाद है हिचकी। किसी की याद करने पर हिचकी आती है, इसलिए हिचकी गीत वीरणी द्वारा प्रदेशी पति की याद में गाया जाता है। इसके बाद सूटिया भीलों का लोकगीत जिसमें भील स्त्री प्रदेश में रह रहे अपने पति को तोते के माध्यम से संदेश भेजती है। वैसे सूटिया का अर्थ भी क्या होता है? तोता ही होता है, आपको याद हो तो। इसके बाद अगर बात करें तो है कागा। कागा वो कब गाया जाता है? मुंडेर पर बैठे कोए को उड़ाना किसी के आने का सकून देता है। यानी जब कोए के मंडेर पर क्या है कौवा बोलता है तो किसी के आने का जब बोलते हैं कि कोई अतिथि आएगा, तो इसलिए वीरणी क्या प्रीतम के आने का सुकून देखने के लिए कोए को उड़ने का प्रलोभन देती है। इसके बाद अब मोरिया। रात्रि में मोर पक्षी के बोलने पर ऐसी नवयुवती जिसकी सगाई हो चुकी है परंतु विवाह में देरी हो रही है अपनी विरह व्यथा प्रकट करती है। इसके बाद है ओल्यू। बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अच्छी तरह से इसको रट लें। इसके बाद है कामण। कामण कब गाया जाता है? वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत है। इसके बाद है तेजा गीत। खेत में काम करते समय किसानों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। इसके बाद है चिरमी। नवविवाहिता ससुराल में अधिक दिन होने पर पियर की याद आने में चिरमी गीत गाती है। इसके बाद है बिच्छुड़ो। बिच्छुड़ो कब गाया जाता है? हड़ौती में प्रचलित लोकगीत जिसमें बिच्छू के काटने पर पत्नी अपनी मृत्यु के बाद पति को दूसरा विवाह करने को कहती है। इसके बाद है गुड़ला गीत। मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्योहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। इसके बाद है मूमल। मूमल है लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक प्रेमाख्यान गीत है, यानी ये प्रेमाख्यान गीत है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि मूमल क्या है। इसके बाद है ढोला मारू। ढोला मारू क्या ये प्रेम कथा पर आधारित मारवाड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसके बाद है हरजस। रामलीला व कृष्ण लीला के वर्णनिक भक्ति गीत है। क्या ये भक्ति गीत है। लावणी। लावणी क्या नायक द्वारा नायिका को बुलावे के अर्थ में गाया जाने वाला लोकगीत है वो लावणी होता है। पटेलना बिछियों लालर क्या ये राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित लोकगीत है, मोस्ट इंपोर्टेंट था ये भी। तो ये तो हो गया आपकी आज का एक टेस्ट था जिसमें कुछ थ्योरी करवाए हैं और 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं राजस्थान के लोकगीत से संबंधित। ये क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पेशल आपकी जो क्लासेस चल रही है वो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020 के लिए चल रही है।
जिसमें क्या राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आपका काम क्या बचता है, अब आपको बताना है कि आज जो आपका टेस्ट हुआ था 30 नंबर का, इसमें आपके कितने नंबर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है, इसको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या क्लास को ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।